हर चीज का एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज का भी जब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को, तो इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्या कॉन्टेक्स्ट है दैट मेक्स एक्चुअली रिटेंशन स्ट्रैटेजीज डिफरेंशिएट। तो हम करने लगे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले जानना जरूरी है नंबर ऑफ कंपैटिटर्स। जब हम कस्टमर के लिए रिटेंशन स्ट्रैटेजीज बनाने लगे हैं, तो उसमें जो पहली चीज कंसिडरेशन में रखने वाली है वो ये है कि नंबर ऑफ कंपैटिटर्स। आप जिस बिजनेस में डील कर रहे हैं उसके कितने कंपैटिटर्स मौजूद हैं। इमेजिन कि आपके पास देयर आर ऑलमोस्ट नो कंपटीशन, तो आपकी रिटेंशन स्ट्रैटेजीज वुड बी वेरी डिफरेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेस्ले एवरीडे, कि एवरीडे is a billions of rupees brand in Pakistan, but still there are hardly any competition. Just launched a competitor, so the retention strategy of the customer would be very different. जबकि if there is a product जिसके competition में, for example मैं बात कर लेता हूं कुकिंग ऑयल की, तो there are more than 1400 registered brands of cooking oil in Pakistan. तो यहां पर number of competition बेइंतहा ज्यादा है, 1400 कंपैटिटर हैं ऑयल एंड घी कैटेगरी में। इसका मतलब यह है कि यहां पर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज वुड बी वेरी डिफरेंट। तो हमने कॉन्टेक्स्ट को लाजमी समझना है कस्टमर को रिटेन करने के लिए जब हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उसके लिए। सो पहला पॉइंट इसमें था कंपैटिटर्स के हवाले से। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात हो रही है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, क्योंकि वो कल्चर ही कल्टीवेट करेगा वो रिटेंशन की बेसिस को, कि हमने किस रिटेंशन को, किस तरीकेकार को, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बताएगा। इसी तरीके से थर्ड बात इज द चैनल कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास चैनल कितने मौजूद हैं, चैनल में कॉन्फ़िगरेशन कितनी मौजूद है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है आपकी रिटेंशन स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करने से पहले का। बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी चैनल में कॉन्फ़िगरेशन होगी उतना ही ज्यादा आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि आप रिटेंशन स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर सकें, रिटेंशन स्ट्रैटेजीज बना सकें। देन परचेजिंग प्रैक्टिसेस, आपका जो कस्टमर है उसकी परचेज प्रैक्टिस क्या है, यह बात जानना जरूरी है इसके साथ कि आप रिटेंशन स्ट्रैटेजी बनाएं। बिकॉज इसी क्यों बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर, उन्हीं प्रैक्टिसेस को देखते हुए यू विल फॉर्मुलेट समथिंग, यू विल प्रिपेयर समथिंग, ताकि उस कस्टमर को रिटेन किया जा सके। सेम इज द केस विथ ऑनरशिप एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट की ऑनरशिप के हवाले से, सर्विसेज की ऑनरशिप के हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट को भी जानना बेहद जरूरी है। एंड देन एथिकल कंसर्न्स, उस कस्टमर के या नंबर ऑफ सेट ऑफ कस्टमर ग्रुप के क्या एथिकल कंसिडरेशंस हैं, क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, उनको जानना जरूरी है, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर आप कहीं ना कहीं कस्टमर की रिटेंशन स्ट्रैटेजीज को डिजाइन कर सके, डेवलप कर सके। क्योंकि इफ द कस्टमर्स आर मोर एथिकल कस्टमर्स, दे आर मोर लुकिंग फॉर मोर एथिकल प्रैक्टिसेस, दीज स्ट्रैटेजीज वुड बी वेरी डिफरेंट एंड वाइस वर्सा। अब हम ये जानते हैं कि क्या क्या केपीआईज हैं हमारे पास फॉर कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम। क्योंकि रिटेंशन आपको पता है एक कोर टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का, तो कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे पास हैं। सबसे पहला जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमारे पास है वो है रॉ कस्टमर रिटेंशन रेट। आपका जो रॉ कस्टमर है उसका रिटेंशन रेट क्या है, वो कस्टमर जिसको आपने साल के शुरू में रिक्रूट किया था, एट द एंड ऑफ द ईयर उसका क्या रेट है आपके पास रिटेंशन का। 100 कस्टमर साल के शुरू में थे, उनमें से कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो साल के आखिर में भी आपके साथ पास मौजूद हैं। देन रॉ कस्टमर रिटेंशन रेट इन ईच कस्टमर सेगमेंट, द सेम वर्किंग बट नाउ दिस टाइम इट हैज टू बी अ कस्टमर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस प्रोडक्ट सप्लाई करता है टू होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कैफेटेरियाज, ऑफिसेज, सर्विसेज, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे सेगमेंट्स हैं। So now you have to evaluate this raw customer retention rate in each segment. Again, तरीकेकार वही फॉर्मूला, वही मेथड यूज होगा। Then you have to see sales adjusted retention rate, जो तीसरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है
वो ये गेज करना कि वो कस्टमर जो साल के शुरू में थे, उन कस्टमर से कितना रेवेन्यू आया, और जो कस्टमर साल के आखिर में अब हमारे पास बचे हैं, ये कितने परसेंटेज बनते हैं उन कस्टमर्स का, ताकि देख सकें कि सेल्स एडजस्टेड रिटेंशन रेट क्या है। और यही कैलकुलेशन हमें करनी है ईच कस्टमर सेगमेंट के ऊपर, जो कि हमारा 4th KPI बनेगा। 5th पे KPI की जब हम बात करेंगे तो इट इज प्रॉफिट एडजस्टेड रिटेंशन रेट। वो कस्टमर्स जो साल के स्टार्ट में हमारे पास थे, उनसे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, और देन जो कस्टमर अब साल के आखिर में हमारे पास बचे हैं, कितने परसेंटेज हैं ये उन कस्टमर्स का, ताकि आप इवैल्यूएट कर सकें कि मेरे पास एक्चुअली कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिनसे प्रॉफिट जनरेट हुआ, जिनका रिटेंशन रेट क्या है। और सेम वर्किंग आपको करनी है ऑन ईच कस्टमर सेगमेंट। ये आपको देगा 6th KPI, 6th की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम। हम मूव करते हैं 7th KPI के ऊपर, जो कि है कॉस्ट ऑफ कस्टमर रिटेंशन। जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ कस्टमर रिटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना कस्टमर आपके साथ इंगेज होगा, आपको कम स्पेंडिंग करनी पड़ेगी कस्टमर को रिटेन करने के लिए, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर लगानी पड़ेगी। सो इट इज वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि आपकी कॉस्ट क्या है कस्टमर को रिटेन करने की। देन उसका शेयर ऑफ वॉलेट क्या है ऑफ द रिटेन कस्टमर, वो कितनी अमाउंट आपके साथ स्पेंड कर रहा है आउट ऑफ इस टोटल स्पेंडिंग, ये भी इज वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसी तरीके से आपका चर्न रेट क्या है पर प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल्स रीजन, पर चैनल, पर सेगमेंट। कौन से सेगमेंट से कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं, कौन से चैनल से कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी से कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तमाम केसेस के अंदर आपने चर्न मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना है। सो अगेन ये वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है आपकी रिटेंशन स्ट्रेटेजी का। जो लास्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है हमारे पास, 10th की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन टैक्टिक्स। आप कस्टमर को रिटेन करने के लिए जितने भी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जितने भी टूल्स यूज कर रहे हैं, जितने भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। इज इट टू एक्सपेंसिव कि आप कस्टमर को रिटेन करें, या इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कि आप कस्टमर को रिटेन करें। सो वी नीड टू इंप्लीमेंट मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, मोर कॉस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स, ताकि आप कस्टमर को रिटेन कर सकें। तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए आप जहां स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी मेजरमेंट के लिए हमें इन तमाम KPIs के ऊपर काम करना है। कस्टमर से लेकर, सेल्स से लेकर, प्रॉफिट से लेकर, कॉस्ट सेगमेंट तक तमाम फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना है, और तभी हम एक बेहतर एक रिटेंशन स्ट्रेटेजीज बना सकेंगे और इंप्लीमेंट कर सकेंगे।